पार्टनरशिप है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने का है, विच इज रिगार्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये टॉपिक क्या है, 2 मिनट के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन को ढंग से समझ लो कि पिछला साल पीएल अप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल जब बन रहा था तो फर्म के अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मतलब प्रोवाइड करना भूल गया, या 10% की जगह 12% कर दिया, या पार्टनरशिप में 12% लिखा हुआ है वो 10% कर दिया, या सैलरी का एंट्री करना भूल गया, किसी पार्टनर का कमीशन का एंट्री करना भूल गया, हो ही सकता है, राइट। ये सब ना बुक एंट्रीज होती है। किसी को सैलरी देना बाकी है, किसी को सैलरी मिलना बाकी है एम्प्लॉय को, वो तो छोड़ेगा नहीं, वो याद दिला देगा आपको बढ़िया से। बट यहां तो क्या, पार्टनरशिप में जस्ट बुक एंट्रीज होती है। प्रॉफिट, डिविजन प्रॉफिट कम हो गया, कैपिटल बढ़ गया, तो हो सकता है अकाउंटेंट भूल गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके ये गलतियां पकड़ में आई। अब इसको आपको ठीक करना है, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स, राइट। नथिंग बट क्लास 11 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जैसा टॉपिक हो गया, ये काइंड ऑफ यू कैन कोरिलेट विद इट। बट अगर किसी का नहीं किया तो घबराने की बात नहीं, बिकॉज बहुत लोग 11 में नहीं करके आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ, देख के समझ में आ रहा है, एंड इसलिए भी याद होगा, बोलता है 11 का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहता है, हर जगह कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा ही। कोई बात नहीं, मैं उसके बिना वो कराऊंगा। सर बात समझो आप, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू क्लियर करेंगे। बट उसके पहले इस टॉपिक के अंदर आपको करना क्या है मालूम है, रेक्टिफाई करना है। किसी से गलती हुई है, आप उसको ठीक करना है। ठीक करने का रास्ता सिर्फ एक होता है, जर्नल एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या सिर्फ जर्नल के थ्रू करते हो। तो यहाँ पे पीएल अप्रो नहीं बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, पर जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। मैं फिर रिपीट करूं, रेक्टिफाई किसके थ्रू करना है अपने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करना है। जिसका मतलब क्या है, पार्टनर्स अगर दो, ये ए और बी, तो जर्नल एंट्री या तो ए टू बी होगी या बी टू ए होगा। एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, या बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। आंसर तो इतना ही आएगा। पूरा खेला क्या चीज का है, अमाउंट का खेला है, एंड एंट्री आएगी कैसे, क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको आगे बढ़ेंगे। लेट अस बी वेरी क्विक। एक बार कॉपी मत करो, फिर देख लो आराम से, फिर पॉज करके देख लेना। कॉपी कर, ए इज टू बी सपोज रेशियो 3:2, ठीक है। A's capital is suppose 2 lakh and B's capital is suppose 1 lakh, ठीक है। Interest on capital at the rate of 10% per annum as provided in the deed, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, was omitted last year अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना भूल गया था, राइट। अब आपको इसको करंट ईयर में उसको ठीक करना है। इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बात समझना, वर्किंग नोट, एंड वर्किंग नोट को ढंग से लिख के करना। जिस तरह से लिखा के कराना, वो लिखना बहुत जरूरी है, अच्छे से लिखना। वहां पे शॉर्टकट मारोगे ना, एग्जाम से मार्क्स शॉर्ट हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, ये टॉपिक आपके हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, राइट। अपकमिंग जो सीयूटी एग्जाम्स वगैरह होगा तो उसमें भी जो एमसीक्यूज आते हैं ना, एमसीक्यूज इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज आ जाता है डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट अवे। तो जो वर्किंग नोट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोग देना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में किधर आता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में आता है। थोड़ा आवाज दम लगा के बोल दो सभी कोई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में किधर आता है, क्रेडिट साइड में। कोई शक नहीं है ना किसी को भी। बट ये लोग तो लिखना भूल गया था ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने को क्या करना, क्रेडिट करना है। कितना कितना रुपया, ए का कितना होगा क्रेडिट 20, बी में कितना होगा 10, टोटल दोनों का मिला के कितना हो गया 30, राइट। तो ये हमने यहां जो क्रेडिट किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एंगल से किया। कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब एक बार के लिए आप वहां पार्टनर्स कैपिटल से निकले, पीएल अप्रो के अंदर घुसिए। पीएल अप्रो के एंगल से सोचिए, पीएल अप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है,
डेबिट साइड में आता है। एंड अगर आप डेबिट में साइड में आना चाहिए इंटरेस्ट कैपिटल, आप सोचिए एक बार इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट में आना चाहिए, अगर आपने नहीं लिखा तो उसके चलते डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रो में लिखना था, आपने नहीं लिखा, उसके चलते डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट 30,000 से बढ़ा हुआ है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000 से बढ़ गया था, तो ज्यादा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड हो गया था, हाँ या ना? उनके 3:2 के रेशियो में, बताइए हाँ या ना? 30,000 प्रॉफिट ज्यादा डिवाइड हो गया था पार्टनर्स में, द रेशियो 3:2 डिवाइड हो गया था। मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट? क्रेडिट साइड में जाता है। क्रेडिट साइड में ज्यादा चला गया था, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। दैट मीन्स excess profit credited now to be debited। डेबिट करना होगा 18 और 12। क्लियर? अब बहुत ध्यान से एक बात देखिए यार, ए को क्रेडिट करना है 20, ए को डेबिट करना है 18, दो बार नहीं करके नेट इफेक्ट बोर्ड पे नजर रखिए, 20 और 18, 20 क्रेडिट करना है, 18 डेबिट करना है, 2000 क्या कर दें? क्रेडिट, हाँ या ना? क्यों क्रेडिट? क्यों? क्योंकि बड़ा वाला कौन सा है? क्रेडिट है ना? बड़ा वाला कौन सा है? क्रेडिट है ना? इसीलिए क्रेडिट करेंगे। बचपन से जब प्लस माइनस सीखे थे मैडम जी, मान लीजिए -5 है और +3 है, तो आंसर क्या आता था? -2 आता था ना, बड़ा वाला का साइन देते थे ना। बस अभी भी तो वही है, अभी डेबिट और क्रेडिट हो गया, तो 2000 रुपया क्या आएगा हमारा? क्रेडिट। एंड इसको हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, और बी में क्या होगा? 2000 डेबिट। ये हमारा वर्किंग्स है। फेयर सोल्यूशन आप क्या करेंगे? सिंपली जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, इन द बुक्स ऑफ, ये आपका फेयर सोल्यूशन है, इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, पूरा हेडिंग दे करके जर्नल एंड प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके एंट्री क्या पास करेंगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट अमाउंट 2000। जर्नल है तो नरेशन भी होगा। नरेशन नॉर्मली सारा वैरायटीज में कॉपी पेस्ट इसमें चलेगा। कैसे? बीइंग द necessary adjustment entry for wrong appropriation of profits last year। Listen, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? अब एक बात समझ के रखिए, आपके मन में चल रहा होगा सर दोनों अमाउंट हमेशा क्या सेम आएगी क्या? ये 2 और ये 2 हैज टू बी सेम ऑलवेज। अगर सेम नहीं आया मतलब आपने लोचा.com किया। नंबर 1, मतलब सर ने एक वर्ड यूज किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां पे ना एक वर्ड आता था सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस यहां कोई नहीं आएगा, कोई सस्पेंस, कोई राज की बात नहीं है, यहां सस्पेंस नहीं आएगा, एवरीथिंग खुली किताब है। अब बात आता है अगर 2 के जगह 3 पार्टनर होते तो भाई साहब 1 का डेबिट 2 का क्रेडिट, बट अमाउंट सेम होता, या 2 का डेबिट 1 का क्रेडिट, अब दोनों मिला के अमाउंट सेम आएगा। नंबर 1। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में, अब मेरा प्रश्न आपके पास में आ रहा है, अगर क्वेश्चन में बोल देता A's and B's फिक्स्ड कैपिटल्स वेयर 2 लाख 1 लाख,
बस मैं एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन में, सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं कि क्वेश्चन में बोल देता फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी में 2 लाख और 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है सोल्यूशन में क्या फर्क पड़ता? करंट अकाउंट हो जाता, बीस कैपिटल टू एस कैपिटल के जगह बीस करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट हो जाता, क्योंकि सारा लफड़ा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ फिक्स मेथड में किस में जाता है? करंट अकाउंट में जाता है। दैट्स इट। हाँ या ना? तो क्वेश्चन, अब एक बात सोच के देखो, क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल आया और आप सोल्यूशन आप ढंग से नहीं पढ़े और आप सोल्यूशन में पूरा सब कुछ राइट है और बी कैपिटल टू एस कैपिटल करके आ गए, 4 में 2 नंबर कट जाएगा, 50% मार्क्स विल बी डिडक्टेड। कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। सो यू हैव टू बी केयरफुल, बोलने का मतलब ये है। अब ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है कि इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गया था। अब ऐसा कुछ भी हो सकता है, देना था 10% दे दिया 15%, देना था 15% दे दिया 10%, प्रॉफिट्स गलत रेशियो में शेयर कर दिया, सैलरी कम बेसी दे दिया, नहीं दिया, कमीशन देना भूल गया, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, कुछ भी हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये इस तरीके से आपको करना होता है, राइट? ये था कॉन्सेप्ट पास एडजस्टमेंट्स। इसमें ना और भी कई तरह का सिचुएशन हो सकता है, जैसे बताएं, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल as provided 10% ना, as provided in the deed was allowed to them at the rate of 15% per annum। हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की जगह 15% दे दिया, हाँ या ना? अरे एक बार हाँ तो बोलो, हाँ हो सकता है। अबे ठीक है, कुछ तो सोच, हाँ तो बोल दो यार, हाँ बोलने में क्या जा रहा है? वेल, अभी यहां पे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, देखो ये जो मैं बोल रहा हूं यही आपको सोचने का प्रोसेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है? क्रेडिट साइड में ज्यादा चला गया है, पार्टनर्स कैपिटल ऑन क्रेडिट ज्यादा हो गया है। कितना परसेंट? 5%। 10 तो देना ही था, आप खाली डिफरेंस पे फोकस करो। 5% ज्यादा दे दिए, तो 5% से ज्यादा क्रेडिट कर दिए, अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? भगवान की दया है कि अकाउंटेंसी के ऑथर से बनाने वाले 2 ही चीज बनाई थी, डेबिट और तीसरा बनाया नहीं, बोले कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा बन जाता तो उससे दिक्कत हो जाता, ये 2 ही बना ना, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो उल्टा डेबिट कर देंगे, डेबिट क्रेडिट में खेलना है खाली। तो क्रेडिट ज्यादा हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं ना, बात समझना प्लीज। वर्किंग नोट में ना शॉर्टकट मार देते हैं एंड वहीं पे गलती हो जाती है, वो सोचते इतना कौन लिखेगा यार, वहीं पे आप गलत हो जाते हो। स्टेटमेंट्स पूरा लिखना, अदरवाइज क्या होगा मालूम है, 99% केस में, 99% केस में बता रहा हूं, लोगों का आंसर तो राइट आ जाता है, मतलब अमाउंट एंट्री गड़बड़ा जाती है। होना चाहिए टू बी, एंट्री निकल जाती बी टू है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में ही, और डेबिट और क्रेडिट के बिना अकाउंट से बचा गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड नाउ टू बी डेबिटेड। डेबिट करना होगा 5% के हिसाब से ना, तो 10,000 और 5,000। 5% किस पे निकाल रहे हो यार? कैपिटल पे निकाल रहे हो ना, 2 लाख और 1 लाख पे। 2 लाख का 5% ज्यादा दे दिए थे, 1 लाख का 5% ज्यादा दे दिए थे, अब डेबिट कर वापस लेना उनसे। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है भैया जी? 15,000। भैया ये टोटल 15,000 से अब आपको सोचना है पीएल अप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आपने 15,000 ज्यादा लिखा था, तो डिविजिबल प्रॉफिट 15,000 से कम था, 15,000 से प्रॉफिट कम था। तो 15,000 से भैया अगर प्रॉफिट कम था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कम हुआ था। कौन सा रेशियो में? रेशियो 2 में शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कम हुआ था, क्रेडिट कम हुआ था। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? और क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कम हुआ था तो और क्रेडिट करेंगे।
तो प्रॉफिट credited less now to be credited 15,000 को 3:2 में 9,000 और 6,000। अभी लास्ट टाइम अगर किसी का नेट इफेक्ट गड़बड़ हो रहा था ना समझने में, प्लीज ढंग से आप ही लोग से रिस्पॉन्ड करना। अगर किसी का दिक्कत था, जिनका राइट आ रहा था लास्ट टाइम रिस्पॉन्ड करना ही मत, जिनका रॉन्ग था वो रिस्पॉन्ड करो। नेट इफेक्ट कितना होगा आपका, कोई भी जिनका भी रॉन्ग हो रहा था बताइए। कोई के रॉन्ग नहीं था लास्ट टाइम। 10,000 डेबिट और 9,000 क्रेडिट, कितना बचेगा? 1,000 डेबिट और इसमें 1,000 क्रेडिट। ये है आपका वर्किंग नोट, राइट। फेयर सोल्यूशन अभी भी जब करोगे तो जर्नल के फॉर्मेट में करोगे आप, राइट। तो जर्नल के फॉर्मेट में आपका फेयर सोल्यूशन में एंट्री क्या आएगी? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1,000। नरेशन भले ही वो कितना लंबा लगा आपको देना होगा, राइट। Now you can copy this one. अभी ना पास एडजस्टमेंट अभी एक और वैरायटी अपने करते फटाफट। कॉन्सेप्ट वही ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट वही है। A, B and C were partners in the firm. On 120 the capital accounts stood at rupees 50,000, 25,000, 25,000 respectively. तीन पार्टनर है, तीनों को कैपिटल दिया हुआ है। क्वेश्चन में नजर रखना है, as per the provision of the partnership deed, C was entitled to a salary rupees 500 per month. Partners are entitled to interest on capital at 5% per annum. Profits were to be shared in the ratio 2:1. अब accountant भाई साहब ने क्या किया? The net profit for the year 2020 of 33,000 was divided equally without providing for the above terms. हर जगह लोचा। Without providing for the above terms का साफ मतलब है सैलरी भी नहीं दिया, इंटरेस्ट कैपिटल का भी एंट्री नहीं किया, एंड प्रॉफिट्स को भी डिवाइड कर दिया इक्वली। जब ये करना था कौन सा रेशियो में? 2:1 में। हर जगह गड़बड़ है। अब ऐसे केस में कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही वर्किंग का तरीका वही रहेगा आपका। A, B, C and total. Salary to be credited. सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। सी में जाएगा क्रेडिट साइड में कितना? 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो क्रेडिट साइड में जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। मतलब ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे हम लोग जो डेबिट और क्रेडिट लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट के एंगल से ही लिख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, उसके एंगल से ही लिख रहे हैं हम लोग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 2,500, 1,250, 1,250। टोटल कितना हुआ? 5,000। अग्रीड और नॉट? अब एक बात बताइए, प्रॉफिट 33,000 जो था उस बंदे ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली कर दिया, कितना? 11। पार्टनर्स कैपिटल को किधर चला गया? क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट को लेना होगा वापस, क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना होगा। wrongly distributed now to be
डेबिटेड, 11, 11, 11। अब करेक्ट प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, कोई बता सकते हो? 22,000। दैट्स अगेन अमेजिंग। करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए था 22,000। कैसे? 33,000 माइनस 6 और 5, हाँ या ना? तो 33,000 माइनस 6,000 और 5,000। ये सब जो कुछ करते हैं ना बोर्ड पे टीचर्स लोग, ये आप लोग कॉपी कर लिया करो ताकि रिवीजन के टाइम में बाद में याद रहेगा, समझ में आ जाएगा दैट कैसे आया था। करेक्ट प्रॉफिट इज 22,000, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? Yes, क्योंकि 33,000 तो नेट प्रॉफिट था, तो उसमें से तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके टोटल प्रॉफिट आएगा। एंड ये 22,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1। क्रेडिट करना होगा ना? करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। $8,800, 4,400। कोई यहां ना एक स्टेप खाने का मत सोच लेना कि सर प्रॉफिट में तो डिफरेंस अल्टीमेटली खाली 11,000 का है, हम लोग ये 2 स्टेप किए ना, लास्ट का दोनों स्टेप को ऑमिट करके खाली एक ही स्टेप में कर दें, नहीं हो सकता। इस समय नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट्स गलत रेशियो में शेयर किया था। अगर वो प्रॉफिट सेम रेशियो में शेयर करता ना तो दोनों स्टेप की जगह एक स्टेप में भी काम हो जाता। गॉट अ पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट्स यहां पे गलत रेशियो में शेयर हुआ है बोल के वो 2 स्टेप अलग अलग करना पड़ेगा। पुराना जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वापस लेना पड़ेगा, नया प्रॉफिट जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देना पड़ेगा। गॉट अ पॉइंट? सिंगल स्टेप में काम नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपके तरफ देख के पहले ही बोला था, मुझे लगा आप ये सोच रहे होंगे, इसीलिए। नेट इफेक्ट, अब आपको नेट इफेक्ट निकालना है। A300 क्रेडिट, B950। देखो दो, ए का क्या था? क्रेडिट 2500 है, क्रेडिट 8,800 है, ठीक है, और 11,000 डेबिट है। क्या बचा? 300 क्रेडिट। बी का बताइए कितना बचा? 950 डेबिट। सी का 650 क्रेडिट। 650 क्रेडिट। सबके प्लीज ये डेबिट क्रेडिट अपने आप निकालिएगा प्लीज। सो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाता है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 950। प्लीज जर्नल के फॉर्मेट में राइट टू एस कैपिटल to C's capital 300 and 650. Then copy this properly. बहुत वैरायटी का सम्स होता है, आज बस एक और वैरायटी अपने इसमें पिकअप करा, बाकी नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे, ठीक है। अगेन पास एडजस्टमेंट का केस है। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 1st Jan 2019, they decided to share the profits equally. बात समझा? रेशियो है 5:3:2। 1st January 2019 को न्यू ईयर के दिन पता नहीं मन में जच गया to share the future profits equally। एंड उसकी और भी क्या जचा है वो देखिए। It was also agreed the change to be carried out retrospectively for the last 4 years। भाई साहब पहले आप रेशियो 5:3:2 था, इस साल से करेंगे 1:1 में, कोई दिक्कत नहीं है अकाउंटेंट के लिए, बट अकाउंटेंट को परेशानी अब होगी। क्या? पिछले 4 साल से चेंज करना है। भाई साहब पिछले 4 साल का रेशियो, पिछले 4 साल का प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। कौन से रेशियो में? 5:3:2। पिछला 4 साल का प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइड हो गया, उसको वापस चेंज करना है, 1:1 में लाना है। गजब शौक होता है लोगों का, शौक बड़ी चीज है। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years, अब देखिए
4 साल का चेंज करना है, बट पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, क्या टेंशन लेते हो यार। 2019 में डिसाइड किया चेंज करना है ना, तो पिछला 5 साल कौन कौन सा होगा? 18, पिछले 4 साल कौन कौन सा लेना है? 18, 17, 16, 15। इसका क्या 14 का बकवास करने के लिए दिया है? मतलब ही नहीं है, खाली घुमाने के लिए दिया है। आप सोचेंगे एक साल एक्स्ट्रा क्यों दिया, अब इसको कैसे करेंगे? अरे भाई घुमा रहे खाली, आप वो घूमिए मत रहा इतना। 4 साल से मतलब है अपने को। अब क्या करेंगे? 4 साल का प्रॉफिट 532 में डिवाइड हो चुका है, उन चारों साल का आपको 1:1 में करना है। मतलब क्या, पहले वाला प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, नए रेशियो में क्रेडिट। तो 8 बार डेबिट, 4 बार डेबिट, 4 बार क्रेडिट, 8 बार। इतने बोका थोड़ी हो यार। शॉर्टकट क्या हो सकता है? सोचिए, फटाक से सोचिए, जल्दी सोचिए। 4 साल का एक साथ ऐड कर लो, 4 साल का ऐड कर लो, ऐड करके 532 में डिवाइड कर दो, डेबिट, और 5 और 1:1 में 2 बार में काम हो गया ना। कहा 8 बार करेंगे आप? अभी छोटा सा ट्रिक्स है, अगर नहीं है, नहीं अचानक एग्जाम में आ गया, बैठोगे 4 बार डेबिट करें, 4 बार क्रेडिट हो गया, पेपर तो वहीं पे दाएं। बात समझ में आया? 4 साल का एक साथ अब ऐड करो, यहाँ पे बीच में लॉस भी है, क्या फर्क पड़ता है? लेस हो जाएगा यार। 40,000, 10,000 नेगेटिव, 60,000, 90,000, 1,80,000। बताया था ना, मैथ जब बनाए ना, बहुत तरह का वैरायटी ऑफ सम्स इसमें इंक्लूड कर दिया, अलग अलग बुक्स का सारा वैरायटी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये अलग अलग वैरायटी का, ये पास एजुकेशन में एकदम डिफरेंट वैरायटी हो गया ये, कि पिछले सालों का चेंज करना है 4 सालों का। तो बहुत इजी ना, A, B, C, यहाँ टोटल का भी जरूरत नहीं है मेरे को। तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी distributed, now to be debited, profits already distributed, now to be debited। डेबिट करेंगे 1,80,000 जगह 5:3:2 में 90, 54, 36, 5:3:2 में। And profits to be distributed equally, क्रेडिट करना है 60, 60 and 60। नेट इफेक्ट 30,000 डेबिट, इसका 30,000 डेबिट आ जाएगा, वेरी गुड। 6,000 क्रेडिट, 6,000 क्रेडिट, 24,000 क्रेडिट। 24,000 क्रेडिट। इजी। सो हमारा फाइनल फेयर सोल्यूशन, ये तो जरा वर्किंग सा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 to B's capital to C's capital, 6,000 and 24,000। निकला सोल्यूशन। अब इसमें नरेशन हल्का सा चेंज हो जाएगा। being the necessary adjustment entry on change in profit sharing ratio, है ना? on change in profit sharing ratio। क्लियर?